प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आप सभी का। साथियों, आज हम सब राग एवं द्वेष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, राग द्वेष दोनों चित्त की अलग अलग दशाएं हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों शब्द एक साथ आते हैं। राग का अर्थ है इच्छा, गहरी चाहत, आसक्ति, गहरी आसक्ति, गहरा लगाव। ऐसी गहरी आसक्ति की कोई कहे कि फला व्यक्ति, वस्तु, स्वाद, रूप, नशा, संवेदना के बिना जीना मुश्किल है। जो व्यक्ति को सुख की अनुभूति कराता है, उसके साथ रहना, बात करना, उसे अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है और फिर किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति, वस्तु या संवेदना को खोना नहीं चाहता। जिसके दूर जाने या वह वस्तु नहीं मिलने के विचार से ही रूह कांपने लग जाए, तो ऐसी गहरी आसक्ति को राग कहते हैं। राग यानी जिसके बिना दिल ना लगे। साथियों, द्वेष राग का एकदम उल्टा है। द्वेष का अर्थ है शत्रुता, बैर, घृणा। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा हो गई हो, हद से ज़्यादा नफरत हो, जिसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हों या उस वस्तु को देखते ही तोड़ देना चाहते हों। अप्रिय संवेदना से घृणा हो तो इस भाव को द्वेष कहते हैं। ईर्षा, जलन, घृणा भी द्वेष के आसपास के शब्द हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। ईर्षा बहुत छोटेपन के भाव से या हीन भावना पैदा हुई अनावश्यक भावना है, जो दूसरे के सुख को देखकर उत्पन्न होती है। यह छिपी हुई रहती है, जलन की तरह खुलकर सामने नहीं आती है। जलन तो दिख जाती है। यह एक नकारात्मक भाव है, जिसके प्रभाव में लोग दूसरे की खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। हो सकता है कि उससे कोई सीधा नुकसान भी नहीं हो। दूसरे की सफलता या उपलब्धियों को देख वैसा ही बनने या वैसा ही कुछ करने की चाह, ईर्षा नहीं होती है। उसे प्रतियोगिता कहते हैं, जो एक सकारात्मक गुण है। दूसरी तरफ वह सफल कैसे हो गया, उसे ऐसा कैसे हो गया आदि सोचना ईर्ष्या है। लेकिन उसके पास ऐसा है तो मैं रहने नहीं दूंगा, इसकी उपलब्धि या सफलता को मिटा दूंगा, यह द्वेष है। द्वेष ईर्ष्या का ही उग्र रूप है। जैसे जलन ईर्ष्या का साधारण लेकिन स्पष्ट रूप है, इस प्रकार द्वेष में इससे ईर्ष्या है, उसको नुकसान पहुंचाने की साजिश और कोशिश रहती है। द्वेष दुष्ट चित्त का लक्षण है। जैसे मोह, मूढ़ या नासमझ चित्त का लक्षण है। जिसे मोह हो जाता है वह मूढ़ हो जाता है, और जिसे द्वेष हो जाएगा वह दुष्ट हो जाएगा। द्वेष राग का विपरीत गुण है। राग का अर्थ है जिसके बिना मन न लगे, लेकिन द्वेष का अर्थ है कि जिसके प्रति द्वेष जन्मा है, उसके नुकसान, अहित की कामना करना, उसके अहित की कोशिश करना आदि इसके समान शब्द हैं। साथियों, राग और द्वेष हालांकि एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। जैसे यदि किसी से द्वेष है तो इसकी संभावना है कि पहले उससे राग रहा होगा। राग से अपेक्षाएं जन्मती हैं। परिजन या वस्तु से यदि ज़्यादा अपेक्षा रखो और जब वे पूरी नहीं होती है तो द्वेष पैदा होता है। यह भी सत्य है कि किसी से ज़्यादा अपेक्षा रखना उम्मीदें लगाने का परिणाम टूटना ही होता है। परिवार में संतानें माता पिता संतानों से काफ़ी अपेक्षाएं रख लेते हैं।
आपने देखा होगा कि अधिकतर पति पत्नी विवाद के कुछ समय बाद एक दूसरे से द्वेष रखने लगते हैं, एक दूसरे से परेशान रहते हैं, बात बात पर झगड़ते हैं, प्रेम औपचारिक रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम राग में पड़ जाते हैं। प्रेम, चाहत, मोह लगाव इतना अधिक हो जाता है कि सच्चाई नज़र ही नहीं आती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो दुख होता है। पति पत्नी एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, जिसे वे प्रेम कहते हैं, वास्तव में वह राग है, आसक्ति है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सुख देते हैं। पत्नी घर परिवार संभालती है तो पति कमा कर लाता है। समाज में पति के कारण कुछ मान सम्मान है, पति के कारण परिवार को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अब जहाँ राग है, चाहत है, तो वहाँ अपेक्षाएं भी होगी। मेरी पत्नी सब कुछ मुझे ही समझे, उसे मेरे लिए यह करना वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पत्नी पति से अपेक्षा करती है कि पति सिर्फ उसी को माने, वह मेरे लिए चाँद ताड़े तोड़ कर लाए, उसे मुझे इतना समय देना चाहिए, मेरी फला इच्छाएं पूरी करनी चाहिए आदि। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो द्वेष पैदा होता है, क्योंकि जो जैसा चाहता है वैसा संपूर्ण प्रेम तो कोई नहीं दे सकता। फिर पति को अपने पत्नी सुंदर लगती है और पत्नी को पति लायक नहीं लगता है, चाहे वह कितना ही सफल व्यक्ति हो। सच्चाई यह है कि पति पत्नी की सेवा शरीर और परिवार व समाज के लिए प्रेम करता है, और पत्नी अपने पति के धन, शरीर, प्रतिष्ठा व समाज के डर के कारण प्रेम करती है। इसलिए द्वेष यदि खत्म करना है या पैदा नहीं होने देना है तो राग को छोड़ना होगा, किसी से आसक्ति छोड़नी होगी। यदि यह लगे कि किसी से प्रेम हो गया है, उसे साथ रहने, बातचीत करने की गहरी चाहत है, तो जाग जाना ही कहीं वह राग तो नहीं है। यदि राग होगा तो एक ना एक दिन द्वेष की पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। साथियों, प्रेम और राग में फर्क है। राग में किसी व्यक्ति या वस्तु से अपेक्षा होगी, आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी, चाहत होंगी, लेकिन प्रेम में सिर्फ प्रेम ही होता है, यह सब नहीं होते हैं। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। यदि आप सबों को यह सुविचार अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, और मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं इसके बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।